लाइटकॉम ग्रुप में आज अगेन 4% का लोअर सर्किट लगा। सो मुझे लगा कि रिटेलर्स जो है, जो बिगनर्स हैं एंड जो रूकी इन्वेस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली टू बी स्पेसिफिक, दे विल पैनिक एंड वैसा हो रहा है। सो आई थॉट टू गिव यू अ ब्रीफ ऑन द सेम। सो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। लेट्स डिकोड द माइंड ऑफ ऑपरेटर्स दैट हाउ ऑपरेटर्स ट्रिक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक पैटर्न में फंसा हुआ है एंड जैसे हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हम यहाँ पर अगर 1 ईयर के टेक्निकल में भी जाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से दिखेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। चलिए वो तो है, बट यहाँ पर एक पैटर्न एनालाइज हो रहा है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एंड देन इफ यू आर प्लानिंग टू सेल, देन लिटरली गो फॉर इट। आफ्टर वॉचिंग दिस आई डोंट थिंक दैट आप बेचने के लिए तैयार भी हो गए। सो गाइज, इन एनएससी अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम के अंदर हमें क्या दिख रहा है? टोटल वॉल्यूम बाय साइड पर दिख ही नहीं रही है। आई हैव रिफ्रेश्ड इट एंड अभी आधा मार्केट का टाइम हो चुका है एंड अभी तक बाइंग इतनी ज्यादा कुछ खास आई नहीं है। एंड सेलिंग साइड पर अगर आप प्रेशर देखोगे तो 8 लाख का देखने मिल रहा है। लेकिन लेट्स डिकोड दिस ऑल्सो। सो व्हाट दिस मीन्स इज, आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 158 पर 81,000 सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। सो इसमें से कुछ क्वांटिटी ऑपरेटर्स की लगी हुई है एंड कुछ क्वांटिटी ऐसी है, मैं इस बात को घुमाकर ऐसा कहना चाहता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटी इज ऑफ रिटेलर्स एंड रूकी इन्वेस्टर्स। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 81,000 के अंदर ही सब रिटेल इन्वेस्टर्स, रूकी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो स्टार्टिंग में अभी मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं एंड दे आर पैनिकिंग। एंड यहाँ पर बहुत मिनिमम सी क्वांटिटी ऑपरेटर की लगी हुई है टू मेंटेन द फ्लो कि भाई यहाँ पर लोअर सर्किट लगना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, 8 लाख की क्वांटिटी आपको ओवरऑल देखने मिल रही है जो सेलिंग साइड पर लगी हुई है। अब जो रिटेलर्स और जो नॉर्मल रूकी इन्वेस्टर्स, लेट्स बी स्पेसिफिक, रूकी इन्वेस्टर्स आर सेलिंग ओनली बाय वॉचिंग कि यार यहाँ पर तो 8 लाख की क्वांटिटी नेगेटिव साइड पर लगी हुई है। ओनली जस्ट बाय सीइंग दिस, यहाँ पर 8 लाख की क्वांटिटी में लोग माल सेल ऑफ कर रहे हैं। Just by seeing this, they are they just want to sell out the share. So this is what is happening in our stock market in BCG. Just because they are seeing कि यहाँ पर 8 लाख की क्वांटिटी सेलिंग में लगी हुई है, they are planning to sell। एंड ये 81,000 जो भी लोग हैं इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर ही आते हैं। ये 81,000 के अंदर मोस्टली रूकी इन्वेस्टर्स है। और गाइस, अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 81,000 तो सेल क्वांटिटी लगी हुई है और यहाँ पर 150 है, 500 है, 1500 है। तो ये पूरा मिला भी देना तभी भी हमें 1 लाख क्वांटिटी ही आती है। तो बाकी की यहाँ पर 7 लाख क्वांटिटी कहाँ पे गई? सो गाइस, दिस इज वेयर दीज ऑपरेटर्स प्ले विथ यू। सो ये ऑपरेटर्स क्या करेंगे? अलग अलग प्राइस पर ये अपनी क्वांटिटी रखेंगे। दे डोंट वांट टू सेल बट दे वांट टू इंक्रीज द सेलिंग प्रेशर so that you will end up selling your shares. Like if you are facing a loss of 10%, that means if you are selling the stock with a loss of 10%, you are not booking a loss of 10%. It means operators are taking that shares from you at a 10% discounted price. So who will want to sell off their shares in a 10% discounted price? Yeah, no one will do. And that's how operators play with us. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो रूकी इन्वेस्टर्स है उन्हें इस तरह से फंसाया जा रहा है, क्वांटिटी ज्यादा दिखाई जा रही है एंड ये क्वांटिटी दे डोंट वांट टू सेल। दे नो द पॉइंट्स वेयर टू पुट सेल ऑर्डर्स एंड वो पॉइंट्स पर अगर वो लोग सेल ऑर्डर्स रखेंगे तो दे नो इट्स नॉट गोना सेल आउट देयर शेयर्स एंड दे जस्ट वांट टू क्रिएट द वॉल्यूम एंड they are successful in creating the volume, and that's why this 81,000 volume is created by the investors who want to sell out the share and just go off and book the profit in loss। और अगर आप वही चीज BSE के अंदर देखो तो आपको BSE के अंदर तो एक बहुत अच्छी चीज देखने मिल रही है जो मेरी फेवरेट दिख रही है। And this is the volume chart of our BSE. So as you can see, 67% of the buyers are from the buyer side and बाकी के जो भी volumes बने हैं BSE के अंदर वो 32% ही है सेल ऑर्डर्स में। और वहीं पर अगर आप देखो तो बिड की क्वांटिटी क्या लगी है, बाइंग साइड पर 70,000 की बिड लगी है एंड सेलिंग साइड पर आपको सिर्फ और सिर्फ 32,000 की बिड लगते हुए देखने मिल रही है। तो असली कारोबार तो यहाँ पर हो रहा है। आपको यहाँ पर एक मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी बाइंग एज वेल एज सेलिंग साइड के ऊपर लगते हुए देखने मिल रही है। स्टिल द स्टॉक इज डाउन बाय 5%। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑपरेटर्स वांट टू जस्ट पुल ऑफ द शेयर डाउनवर्ड्स एंड जिसकी वजह से दे आर सक्सेसफुल। दे जस्ट वांट यू टू सेल ऑफ द शेयर्स इन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड गिव इट टू
देम एंड वो डिस्काउंटेड प्राइस लेंगे। और सेकेंडली ये जो पैटर्न में फंसा हुआ है, मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जैसे ही ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छी बाइंग लॉबी आएगी, तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा बाइंग लॉबी के वजह से ही आएगा, एंड बाइंग लॉबी पहले से जिसने ब्रेकआउट दिलवाया है वो बाइंग लॉबी आएगी। ब्रेकआउट आने के बाद जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हु आर वाचिंग दिस शेयर एंड जस्ट आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट, वो लॉबी आएगी, एंड वो लॉबी आएगी जब यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट अराउंड 20 to 30% की मूवमेंट आ जाएगी ना, तब जाकर वो वाली लॉबी आएगी जो रूकी इन्वेस्टर्स की है, जिन्होंने ऐसे नीचे लेवल पर, मतलब ऊपर लेवल पर पहले खरीदा था, फिर नीचे लेवल पर सेल आउट कर दिया, अब ऊपर लेवल पर देखकर वो फिर से खरीद रहे हैं। एंड अगेन अगर ये शेयर फिर से 10% करेक्ट होगा, देन अगेन दे विल सेल यू। सो दिस इज हाउ ऑपरेटर्स मेक मनी, एंड देयर आर मल्टीपल वेज, yes obviously. So this is the smallest and easiest way for operators for to trap retailers, and यहाँ पर normalize way में कर कर आपको दिखाया जा रहा है। So guys, बोलने का एकदम moral of the story ये है कि आपको दिख रहा है कि BSE के अंदर तो लाख की वॉल्यूम भी नहीं लगी है, BSE के अंदर आपको यही 60, 63, ये 65, ये थोड़ा अभी 50-50 होता हुआ देखने मिला। तो वीडियो चालू करने से पहले हमारी वॉल्यूम ये 80% बाइंग के साइड पर थी और 20% सेलिंग के साइड पर थी। सो बायर्स BSE में अवेलेबल है। और वहीं पर अगर हम NSE की बात करें तो NSE के अंदर हमें सिंपल सी चीज होते हुए देखने मिल रही है कि 8 लाख की क्वांटिटी लगी हुई है। वो 8 लाख की क्वांटिटी ऐसे प्राइस रेंज पर वो ऑपरेटर्स ने लगाया है कि वो प्राइस रेंज पर दे नो कि वो प्राइस रेंज ट्रिगर नहीं होगा, एंड दे आर नॉट विलिंग टू सेल द शेयर, बट दे आर जस्ट शोइंग यू कि यार हम सेल कर रहे हैं, जिसके कारण वो जो 84,000 लोग बाइंग सेलिंग साइड पर लगे हुए हैं वो आ जाए। एंड जैसे ही वो आ जाएंगे, ऑपरेटर्स विल डेफिनेटली बाय आउट द शेयर्स एंड दे विल गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम यू। जो आप लॉस में बेचोगे वही उनका डिस्काउंट होगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड यस, द पीई रेशियो इज स्टिल 21, जो बहुत मिनिमलिस्टिक प्राइस के अंदर आपको देखने मिल रहा है। जैसे ही आपको ये एक्विजिशन खत्म होते हुए देखने मिलेगा, आपको इसका पीबी रेशियो बढ़ता हुआ देखने मिलेगा, एंड अदर आपको ईबिटा भी बढ़ता हुआ देखने मिल जाएगा। सो गाइज, ओवरऑल अगर हम देखा जाए, अभी डिजिटल ऑडियो के सेगमेंट में आया है, एंड यस इट इज प्लानिंग टू ऐड इन मल्टीपल सेक्टर्स टू। So that's it from my side. If something pops up new that I want to share it with you, then I'll definitely make a separate video on that. Until then, Jai Hind, Jai Bharat. I hope that you have understood कि क्या हो रहा है. And yes, the most commonly asked question is, if everything is great, if everything is right, then why the hell the share is not going up? The obviously reason is because there are big players who want to just create that pressure. So as rookie investors can sell the share at discounted price for the operators. So ये एक नॉर्मल सा पैटर्न है जो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर चलता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 200 के ऊपर, 265 का टारगेट मिनिमम सा मिनिमम लेकर चल सकते हो। एंड यस, बोनस भी आने वाला है, एंड जो एक्विजिशन कंप्लीट होगा उसकी न्यूज भी आने वाली है। देयर आर मेनी थिंग्स टू कम इन दिस ईयर टू। सो जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।